आपको बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी के मुताबिक स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आईसीसी के मुताबिक स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया। आईसीसी का एलामिया जारी हो चुका है और एलामिया में बताया गया कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया और अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है और एलामिया के मुताबिक बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है और इसके मुतबादिल स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया है। जी हां, अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी का एलामिया जारी हो चुका है और बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप अब नहीं खेलेगा। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। आईसीसी का ऐलान और वाज़ेह ऐलान किया गया है। एलामिया की शक्ल में एलामिया जारी भी कर दिया गया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने एलामिया जारी किया। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले चुका है। आईसीसी ने ऐलान कर दिया है। जी हां, अहम खबर है, बड़ी खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले चुका है और बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। और इसी पर हमारे साथ कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी ने अभी ऐलान किया है कि स्कॉटलैंड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 2026 में बांग्लादेश की जगह जो है वो शिरकत करेगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जारी मैच शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट में शिरकत करने से इनकार किया था, जबकि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और आईसीसी के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश टीम को कोई काबिल एतबार या तस्दीकशुदा सिक्योरिटी खतरा नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है वो 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जबकि मजबूरी तौर पर 20 टीमें शरीक होंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया था और उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो भारत जाकर नहीं खेलेगी और वहां पर उनको सिक्योरिटी खतरात मौजूद हैं। जिस तरह उनके एक प्लेयर को आईपीएल से बाहर किया गया, उसके हवाले से भी तमाम तर जो खदशात का इजहार बांग्लादेशी हुकूमत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को किया था। इस वजह से अब जो है वो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें यह फैसला हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये फैसला करती है कि स्कॉटलैंड टीम को बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। तो अभी बांग्लादेश जो जराए हैं वहां पर हमारे उनसे हमें पता लगा है कि बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम है वो अंडर 19 से भी दस्तबरदार हो सकती है वर्ल्ड कप से और जो इस वक्त जारी है। अभी तमाम तर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरहाल मरतबा बताया है कि 2 बोर्ड जो है उनको फेवर दी जाती है, लेकिन तीसरा जो बोर्ड है उसके साथ ज्यादती की जा रही है। इस हवाले से जो बांग्लादेश है उसके साथ ज्यादती हुई है और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो अब हुकूमत पाकिस्तान तय करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं। इस हवाले से अभी जो आईसीसी की एलामिया जारी हुआ है उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन से सिक्योरिटी जायजा रिपोर्ट भी हासिल की है और तमाम सिक्योरिटी ऑपरेशनल इंतजाम पीसीबी के साथ तफसील से शेयर किए गए, जबकि आईसीसी का कहना है कि टूर्नामेंट शेड्यूल में तब्दीली मुनासिब नहीं है। शेड्यूल की गैर जानबदारी और टूर्नामेंट की शिफाफियत बरकरार रखना जरूरी है और आईसीसी जो बोर्ड है उसने पीसीबी को 24 घंटों में शिरकत की तस्दीक की मोहलत दी थी और मुकर्रर वक्त में जवाब न मिलने पर स्कॉटलैंड को मुतबादिल टीम मुंतखब किया गया, जबकि स्कॉटलैंड टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 14वें नंबर पर मौजूद है। स्कॉटलैंड, नमीबिया, यूएई, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, ओमान और इटली जो है वो इससे बेहतर रैंक रखता है और आईसीसी का कमर्शियल अदारा है जो कि अब आलमी इवेंट्स की निगरानी करता है। इस हवाले से
तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आईसीसी ने अभी एलामिया शेयर किया है। उसमें बांग्लादेश के हवाले से दो टोक ऐलान मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। फैसला किया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जगह अब स्कॉटलैंड टीम की शिकस्त, स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में बांग्लादेश के मुतबादल के तौर पर शामिल किया गया है। और इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो कि उनकी हुकूमत ने भी इसको बैक किया अपने बोर्ड की डिसीजन को, और जो उनके प्लेयर्स के साथ वहां पर जो सलूक इख्तियार किया गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ था कि वहां पर जो बंगाली शर्ट्स हैं वो भी अगर पहन के उनके तमाम प्लेयर्स को खतरात हैं और खदशात हैं कि वो तमाम तर जो डिसीजन है वो इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर लिया। और ये बहुत इस हवाले से आईसीसी ने मुतअद्दिद मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह किया कि आप पे सैंक्शन लग सकती हैं, आप पे जुर्माना आयद हो सकता है। और मुमकिन जो है वो इम्कानात हैं ये हैं कि आईसीसी ने अब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी जो है वो बैन किया जाएगा, अगले टूर्नामेंट्स के हवाले से भी, और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कादिर, क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव सामने रखा लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया, उल्टा बांग्लादेश को ही बाहर निकाल दिया, तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है? देखिए, मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हो चुका है और ये आईसीसी का ही कानून है कि अगर हुकूमत जो है वो चाहे, अगर हुकूमत को कोई खदशात होते हैं तो उस हवाले से दूसरी जो टीमें हैं उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो दोहरा म्यार बांग्लादेश हुकूमत ने आईसीसी ने इख्तियार किया, और आईसीसी के जो सरबराह हैं जे शाह वो भी भारतीय जो है वो शहरियत रखते हैं। और ये वाला जो दोहरा म्यार ये कहते हैं, इस पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी अभी बहुत लंबी स्टेटमेंट दी है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि दो बोर्ड्स के लिए आपने मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करते हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है और इस पर बांग्लादेश के साथ हैं। तो ये चीजें आईसीसी को देखनी चाहिए और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को देखनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर किसी को भी कोई सिक्योरिटी खदशात होते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से शेयर भी किया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर तफसीलन जो है वो बोर्ड मीटिंग में भी उनको बताया और आईसीसी को आगाह किया। आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम थी वो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास गई थी और वहां पर जाकर उनसे बातचीत हुई थी, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं था इस हवाले से। लेकिन आईसीसी को देखना चाहिए था कि इसका जो दूसरा वेन्यू था, जो श्रीलंका था, उसको बांग्लादेश को देना चाहिए था, और बांग्लादेश न्यूट्रल वेन्यू मांग रहा था। जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मामला चल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो आईसीसी ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान जो है उसके न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर दुबई रखा जाए, और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो उस वक्त इंडिया को भी बैन करना चाहिए था और इंडिया की जगह भी किसी दूसरी टीम को शामिल करके पाकिस्तान भेजना चाहिए था। लेकिन वहां पर जो है वो आईसीसी ने दोहरा म्यार दिखाया और चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया नहीं आई पाकिस्तान, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई मुंतकिल कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, उसको सबताज करने की कोशिश की गई, और उस वक्त आईसीसी जो है वो साथ ही रहेगा, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, समा को आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे इस दोहरे मयार पर? जी सर, अभी खालिद महमूद साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। खालिद महमूद साहब, अभी क्योंकि आपको भी पता चल गया होगा, आईसीसी ने दरखास्त मुस्तरद करके बांग्लादेश को ही बाहर निकाल दिया है, दोहरा मयार देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो देखें जी, ये बिल्कुल मतवक्को चीज थी। दोहरा मयार कोई आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये दोहरा मयार ही होता है आईसीसी का। जब कोई ताकतवर मेंबर हो, मुल्क हो, उनके लिए नरम पॉलिसी है। जब कोई बांग्लादेश जैसा मुल्क आगे चढ़ जाए और उसके मुकाबले में भारत हो तो फिर पॉलिसी और होती है। तो ये कोई इतनी कोई नई बात नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसमें अब आगे क्या होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम उनके साथ खड़ा होना चाहिए और देखा जाएगा क्या मैच करवाते हैं। पाकिस्तान अगर बाहर हो जाए, खुद कहे कि मैं बांग्लादेश के साथ हूँ, तो ये जो कप है इसमें सारी कशिश खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे अहम इवेंट उसका वही होता है, पाकिस्तान और भारत का मैच। वो अपनी जगह होता रहेगा, तो हमें उनके साथ एक एफिलिएशन, एक सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करते हुए हमें कहना चाहिए। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और खड़ा रहना भी चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, समा को आपने वक्त दिया, और इसी के साथ कादिर ख्वाजा भी हमें अपडेट करे, तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। मेगा इवेंट के मामले पर वही करेंगे जैसा हुकूमत कहेगी। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के मुंतजिर हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दबंग अंदाज, कहा आईसीसी का फैसला आने दें, हमारे पास प्लान A, B, C मौजूद हैं। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई,
उसे हर हाल में वर्ल्ड कप में होना चाहिए। अगर भारत को फेवर दी गई तो बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। आईसीसी मीटिंग में भी कहा दोहरा मयार नहीं चलेगा। 10 मई को भी एक फैसला किया, फिर मुड़कर नहीं देखा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं। एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है। हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्हें ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौकफ है और वो फिर उसी मौकफ पे रहेगा। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A B C D काफ़ी है हमारे पास। 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना। तो आप बेफिक्र हो जाए। इसी मामले पर बात करने के लिए एंकर पर्सन सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा पाशा, क्या कहेंगी आप? आईसीसी का दोहरा मयार तो हमने माजी में भी देखा और अब भी देख रहे हैं, क्या कहेंगी आप? अब पाकिस्तान का क्या फैसला होना चाहिए इस तमाम तर सूरत हाल में? जी, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है, क्योंकि हम जनरली पाकिस्तान हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना करें, खेल में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बट इवेंचुअली अब जब खेल में पॉलिटिक्स हो गई है तो इसका मतलब ये है कि फिर सभी जाहिर सी बातें अपनी गवर्नमेंट से परमिशन देंगे। तो जैसे ही नकवी साहब ने कहा है कि गवर्नमेंट क्या स्टांस लेती है उसी पे ही डिपेंड करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट का क्या स्टांस होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूडिंग आईसीसी सबको ये सोचना चाहिए कि खेल की बेहतरी के लिए क्या चीज होनी चाहिए। खेल किस चीज से इम्पैक्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। फुल मेंबर्स की सबकी ड्यू रिस्पेक्ट है, सब फुल मेंबर्स हैं। आईसीसी शुड रियलाइज कि आईसीसी इज अ मेंबर्स बोर्ड, तो आप किसी भी मेंबर को इस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अगर कोई एक क्लेम रखा है, डिमांड रखा है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि टाइम बहुत कम है। अगर बांग्लादेश को ये आवाज उठानी थी तो शायद वो 2-3 महीने पहले उठाते तो ये ज्यादा आसान होती सिचुएशन, मगर क्योंकि टाइम अभी इतना क्रंच में है तो ये जरूर हम सबको जहन में रखना चाहिए कि क्या लॉजिस्टिकली ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी कि नहीं होंगी। सवेरा साथ ही रहेगा, हमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। तौसीफ साहब, क्या कहेंगे आप? आईसीसी का दोहरा मयार हम देख रहे हैं। जिस तरह हमारी बारी थी तो हमने इंडिया को यूएई के अंदर हमने उनके साथ खेला एशिया कप, और अब जब बांग्लादेश की बारी है और उनकी वैलिड पॉइंट है सिक्योरिटी के हवाले से, और इस तरह का दोहरा मयार नजर आ रहा है। देखिए, एक तो पहली चीज ये जो डिसीजन लिया है, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी ये सोच रहा होगा कि ये डिसीजन हो सकता है। कोई कहे कि नहीं हम कह रहे थे जी वो कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, यूं कि इसमें बड़ी टेक्निकल चीजें हैं कुछ। और वो बात अपनी जगह है आपकी कि बांग्लादेश के साथ जो किया है वो अपनी जगह है। लेकिन एक चीज बड़ी अहमियतदार है, जो है ना, सबसे डिस्कस हुआ होगा, टेक्निकल लोगों से डिस्कस हुआ होगा, और अभी मना तो नहीं हुआ। वो तो गवर्नमेंट के उस पर, और जाहिर है वो भी हमेशा गवर्नमेंट के उस पर कहते रहे कि जी हम आपसे नहीं खेल पाएंगे कि हमारी गवर्नमेंट। तो ये ठीक है, डिसीजन अपनी जगह, लेकिन डिसीजन है बहुत बड़ा। अब इसमें क्या टेक्निकल चीजें वो सबको देखना पड़ेगा, जाहिर है। और फिर जहाँ तक डिसीजन लेने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि किसी को खड़ा होना था, चलो पाकिस्तान खड़ा हो गया, वो अपनी जगह है, और बांग्लादेश के लिए खड़ा हुआ। बाकी टीमें किधर हैं? मुझे तो हैरत होती है कि कहाँ है बाकी टीमें। ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि इस डिसीजन से हमारे, जैसे मैंने कहा कि पहले जो है, अभी तो गवर्नमेंट से बात होगी, क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि हम श्रीलंका में जब थे तो वहां पर बहुत हमारे साथ, जब उस वक्त थे, ये एक डिफरेंट वो जरूर है लेकिन है, हमने जब वहाँ पे उन्होंने काफी अंपायरिंग और इसमें बहुत कुछ हुआ, तो वहाँ से हमारे जो कप्तान थे उन्होंने फोन किया, उस वक्त ज़ियाउल साहब थे, तो
तो उन्होंने कहा जी कि हाँ जी यहाँ पे बहुत ठीक नहीं हो रहा है इतना, तो हमें वापस आना है। तो उस पर ज़िया साहब का फौरन आया कि भाई आप पूरी सीरीज खेल के आओ वहाँ, और है ज़रूर ये डिफरेंट, लेकिन कि हमारे सिफारती ताल्लुकात थे, लेकिन इंडिया से तो हमारे वैसे भी नहीं है ताल्लुकात, ये एक डिफरेंट वो ज़रूर है। लेकिन इसमें कितना हमको सोचना समझना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट आएगी, बात ये 50-50 मुझे चांस लग रहा है इसमें, क्योंकि डिसीजन तो ठीक है बांग्लादेश के लिए ले लिया और गलत काम भी किया 50-50 चांस लग रहा है आपको भी, और जो फाइनल फैसला होगा वो पाकिस्तानी हुकूमत का होगा कि पाकिस्तान हिस्सा लेता है या नहीं लेता। हमारे साथ मौजूद थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद और सवेरा पाशा एंकर पर्सन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। 2-3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट कि पब्लिक के लिए एक बड़ा टेम्परेरी सा सिस्टम होता था यहाँ पे, लेकिन अब पूरी सुवेनियर शॉप जो है वो यहाँ पे आ गई है, और उसके साथ अभी थोड़े दिनों में यहाँ कॉफ़ी शॉप आ जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पूरे जो ये कैंपस है इसको आप देख लें कि किस तरह पहले किस तरह का था और अब किस तरह खूबसूरत हो रहा है। ऑलरेडी जंगले और जो बिला वजह की चीज़ें थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, और इंशाल्लाह ताला जिस तरह जाहिद साहब आपको बताएंगे कि इसको टोटल इन्होंने रिफॉर्म करने का प्लान बनाया है। उसके बाद मंसूर अवान साहब और जाहिद साहब हम जोराबाद में एक स्टेडियम है जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि हम अपना वादी सून में जहाँ पे हम अपना समर में क्रिकेट कराने के लिए पंजाब गवर्नमेंट और इनके साथ मिल के हम काम कर रहे हैं। उसका भी अगर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जल्दी जैसी पंजाब गवर्नमेंट कंप्लीट कराएगी तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा स्पॉट बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए है कि आप ऑनलाइन यहाँ से चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, लाहौर के लोग स्पेशली, वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इसी तरह हम ये शॉप्स कराची और बाकी स्टेशन पे भी बनाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को भी ये फैसिलिटी मिल जाए। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, जो फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी हम उसके पाबंद हैं। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं, तो हमें वही करना है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहेगी। अच्छा सर, आपकी बड़ी तारीफ भी हो रही है इंडिया में कि आपने बड़ा स्टैंड लिया है, तो ये जो अभी रिसेंटली पूरा सिनेरियो चला था आईसीसी का, हम बांग्लादेश क्रिकेट के साथ कितना एक वोटिंग और इस मामला में कितना एक कंधा जोड़कर, मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था। आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्जी जब मर्जी फैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली ऑपोजिट फैसला करें, और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है। बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए, वो एक बड़ा स्टेक होल्डर है और उनके साथ ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आए, फिर जो भी आएगी, बट ये फैसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतजार है, जब वो आएंगे तो फिर फाइनल चीज़ें। बोर्ड ऑफ गवर्निंग में जो है वो सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया है, ऐसी क्या किसी और बोर्ड ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ को या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया कि जो पाकिस्तान कह रहा है कि बांग्लादेश को वेन्यू तब्दील करना चाहिए, उसमें किसी और बोर्ड ने पाकिस्तान की बात नहीं मानी? नहीं, ये बांग्लादेश का मौक़िफ़ था, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं, और मैं उसमें अभी ना ही जाऊँ तो अच्छा है, लेकिन जब डिटेल में जाना पड़ेगा मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से वो भी फैसला हुआ है। एक तो ये बताइएगा कि 2 दिन से खिलाड़ियों के बारे में आ रहा है उनको फ्रॉड हो गया हमारे नेशनल बैंक के साथ। दूसरा मेरा ये था कि आप बीइंग सीएम पंजाब, आपने बड़ा ट्रांसपेरेंट अनाउंस किया था पूरा जर्नलिस्ट के बारे में, जिसमें तमाम जो एलिजिबल थे उनको आप कैटर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो मामला में उल्ट हो गया। पहला सवाल क्या आपका? मेरा तो ये
फ्रॉड जो हुआ है, जब प्लेयर्स मुझसे रब्ता करेंगे और बताएंगे तो डेफिनेटली उनका जो मसला है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। फ्रॉड के नॉर्मल आदमी के साथ हो या उनके साथ हो, हमारा फ़र्ज़ है उसको सॉल्व करना। दूसरा ये कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जर्नलिस्टों के लिए कर रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तारड़ साहब ने ऑलरेडी मुझसे बात की हुई है और हम इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान के लिए जर्नलिस्टों के लिए एक बड़ा रिलीफ पैकेज सीडी और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उस पर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब काफ़ी परसू कर रहे हैं और बहुत जल्द अनाउंस होगा जिसमें पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्टों को अकोमोडेट किया जाएगा। क्या ये आप इंडिया को या आईसीसी को ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हाइब्रिड मॉडल हुआ है वही चीज़ बांग्लादेश के साथ करें? हर देखें, बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो वही मेंबर है जो पाकिस्तान है और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आपने उन्होंने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही करें। और उसकी मेन वजह ये है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A, B, C, D काफ़ी है हमारे पास। जब 10 मई को भी फैसला हुआ था ना, तो फिर उसके बाद ये नहीं देखा था कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो आप बेफिक्र हो जाए।